नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में आप बहुत ही आसान तरीके से 4 अंकीय संख्याओं का घटाव करना सीखेंगे। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर 4 अंकीय संख्याओं के घटाव के सवाल दिए हुए हैं, इनको हम हल कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर घटाव के पहले सवाल में आप संख्या 8547 से संख्या 5392 को घटाना सीखेंगे। तो विद्यार्थियों, ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या को घटाने के लिए सबसे पहले हम इकाई से इकाई को घटाते हैं, फिर बाद में दहाई से दहाई को, और फिर इसके बाद में सैकड़े से सैकड़े को, और अंत में हज़ार के स्थान पर जो स्थित अंक है उससे हज़ार के स्थान पर स्थित अंक को घटाते हैं। तो चलिए इकाई से घटाना आरंभ कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि ऊपर इकाई के स्थान पर संख्या 7 है और नीचे इकाई के स्थान पर संख्या 2 है। तो संख्या 7 से जब संख्या 2 को घटाएंगे तो घटाओ 5 बचेगा। तो यहाँ पर हम इसी की सीध में नीचे संख्या 5 लिख लेते हैं। अब हम दहाई के स्थान पर स्थित अंकों को घटा लेते हैं, अर्थात संख्या 4 से 9 को घटा लेते हैं। चूँकि संख्या 4 9 से छोटी है या कम है, तो इस स्थिति में संख्या 4 से संख्या 9 घटेगी नहीं। तो हम संख्या 4 के ठीक पहले वाली संख्या अर्थात संख्या 5 से एक हासिल लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाती है संख्या 14, और संख्या 14 से जब संख्या 9 को घटाते हैं तो घटाओ 5 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर संख्या 5 लिख लेते हैं। चूँकि संख्या 5 से हमने एक हासिल लिया था, इसलिए यहाँ पर संख्या 4 ही शेष बची। तो संख्या 4 से जब 3 घटाते हैं तो घटाओ 1 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर संख्या 1 लिख लेते हैं। अब हम संख्या 8 से जब 5 घटाते हैं तो घटाओ 3 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर संख्या 3 लिख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार संख्या 8547 से संख्या 5392 को घटाने पर घटाओ 3155 प्राप्त हुआ। तो चलिए इसी तरह अब हम घटाव के दूसरे सवाल को भी हल कर लेते हैं। तो इस सवाल में हमें संख्या 6940 से संख्या 2824 को घटाना है। तो घटा लेते हैं। तो घटाओ सदैव इकाई से आरंभ करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ऊपर इकाई के स्थान पर संख्या 0 है और नीचे संख्या 4 है। चूँकि संख्या 4 0 से बड़ी है, तो इस स्थिति में संख्या 0 से संख्या 4 घटेगी नहीं। तो हम संख्या 4 से एक हासिल लेते हैं। तो संख्या 4 से जब एक हासिल लेते हैं तो यहाँ पर हो जाती है संख्या 10, और 10 से जब संख्या 4 को घटाते हैं तो घटाओ 6 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम संख्या 6 लिख लेते हैं। अब हम यहाँ पर संख्या 3 ही शेष बची, क्योंकि संख्या 4 से हमने एक हासिल लिया था। तो यहाँ पर 3 से जब 2 घटाते हैं तो घटाओ 1 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर संख्या 1 लिख लेते हैं। संख्या 9 से जब 8 घटाते हैं तो घटाओ 1 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर भी संख्या 1 लिख लेते हैं। तथा संख्या 6 से जब 2 को घटाते हैं तो घटाओ 4 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर संख्या 4 लिख लेते हैं। तो विद्यार्थी, इस प्रकार संख्या 6940 से संख्या 2824 को घटाने पर घटाओ 4116 प्राप्त हुआ। अब हम घटाव के तीसरे सवाल की बात करते हैं। तो इस सवाल में हमें संख्या 9684 से संख्या 7253 को घटाना है। तो घटा लेते हैं। तो सबसे पहले हम संख्या 4 से 3 घटाते हैं तो घटाओ 1 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर संख्या 1 लिख लेते हैं। अब हम संख्या 8 से 5 घटाते हैं तो घटाओ 3 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर संख्या 3 लिख लेते हैं। और संख्या 6 से जब 2 को घटाते हैं तो घटाओ 4 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर संख्या 4 लिख लेते हैं। और संख्या 9 से जब संख्या 7 को घटाते हैं तो घटाओ 2 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर संख्या 2 लिख लेते हैं। तो विद्यार्थी, इस प्रकार संख्या 9684 से संख्या 7253 को घटाने पर घटाओ 2431 प्राप्त हुआ। अब हम घटाव के चौथे सवाल की बात करते हैं। तो इस सवाल में हमें संख्या 9637 से संख्या 3462 को घटाना है। तो घटा लेते हैं। तो सबसे पहले हम 7 से 2 घटाते हैं तो घटाओ 5 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर संख्या 5 लिख लेते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ऊपर संख्या 3 है और नीचे संख्या 6 है। चूँकि संख्या 3 6 से कम है या छोटी है, तो इस स्थिति में संख्या 3 से संख्या 6 घटेगी नहीं। तो 3 के ठीक पहले वाली संख्या था संख्या 6 से एक हासिल लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाती है संख्या 13। 13 से जब संख्या 6 को घटाते हैं तो संख्या 7 प्राप्त होती है। तो यहाँ पर संख्या 7 लिख लेते हैं।
चूँकि संख्या 6 से हमने 1 हासिल लिया था, इसलिए यहाँ पर संख्या 5 ही शेष बची। तो 5 से जब 4 घटाते हैं तो घटाव 1 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर संख्या 1 लिख लेते हैं। और 9 से जब संख्या 3 को घटाते हैं तो घटाव 6 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर संख्या 6 लिख लेते हैं। तो विद्यार्थी इस प्रकार संख्या 9637 से संख्या 3462 को घटाने पर घटाव 6175 प्राप्त हुआ। अब हम घटाव के 5वें सवाल की बात करते हैं। तो इस सवाल में हमें संख्या 5746 से संख्या 1723 को घटाना है, तो घटा लेते हैं। तो सबसे पहले हम संख्या 6 से 3 घटाते हैं, तो घटाव 3 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर संख्या 3 लिख लेते हैं। अब हम 4 से 2 घटाते हैं तो घटाव 2 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर संख्या 2 लिख लेते हैं। और 7 से जब 7 घटाते हैं तो घटाव 0 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर 0 लिख लेते हैं। और 5 से जब 1 घटाते हैं तो घटाव 4 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर संख्या 4 लिख लेते हैं। तो विद्यार्थी इस प्रकार संख्या 5746 से संख्या 1723 को घटाने पर घटाव 4023 प्राप्त हुआ। अब हम घटाव के अंतिम सवाल की बात करते हैं। तो इस सवाल में हमें संख्या 8953 से संख्या 7435 को घटाना है, तो घटा लेते हैं। तो सबसे पहले हम इकाई से घटाना आरंभ करते हैं। तो ऊपर देखते हैं संख्या 3 है और नीचे देखते हैं संख्या 5 है। क्योंकि संख्या 3 5 से कम है या छोटी है, तो इस स्थिति में संख्या 3 से संख्या 5 घटेगी नहीं। तो हम संख्या 5 से 1 हासिल लेते हैं, तो यहाँ पर संख्या हो जाती है 13। और संख्या 13 से जब 5 घटाते हैं तो घटाव 8 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर हम संख्या 8 लिख लेते हैं। चूँकि संख्या 5 से हमने 1 हासिल लिया था, इसलिए यहाँ पर संख्या 4 ही शेष बची। तो 4 से जब 3 घटाते हैं तो घटाव 1 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर संख्या 1 लिख लेते हैं। 9 से जब संख्या 4 को घटाते हैं तो घटाव 5 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर संख्या 5 लिख लेते हैं। और 8 से जब 7 घटाते हैं तो घटाव 1 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर संख्या 1 लिख लेते हैं। तो विद्यार्थी इस प्रकार संख्या 8953 से संख्या 7435 को घटाने पर घटाव 1518 प्राप्त हुआ। तो विद्यार्थियों इस वीडियो में आपने बहुत ही आसान तरीके से 4 अंकीय संख्याओं का घटाव करना सीख लिया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को एक लाइक दीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली ऐसी ही हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद।